वेलकम टू द स्मार्ट एंड सागर अली। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इससे पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा था, इसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। उसको भी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में डिस्कस किया था, जो कि थायलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। और आज का टॉपिक है वो भी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है, जिसको हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में डिस्कस करना है। इस डिस्कस करने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट आउट करने हैं, जिसमें आपका बताए कि इस प्रोसेस में आपका एटीपी फॉर्म होता है। सबसे बड़ी बात ये, इस प्रोसेस में आपका एटीपी फॉर्म होता है। दूसरी बात ये कि एटीपी इज करेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब जो भी ज़िंदगी है, जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो एटीपी पर एग्जिस्ट करती है। ये एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेशन, जो आपका एटीपी होता है ना, वो इस लाइट डिपेंडेंट का मेन प्रोडक्ट होता है ना, वो एटीपी होता है। टेक प्लेस थायलेकोइड मेम्ब्रेन, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थायलेकोइड मेम्ब्रेन में फाउंडेड होता है। अब ये आपका सेल हो गया भाई। सेल में साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। हम इसको आज पढ़ने वाला है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। इसके जो तो आपका इसको नाम देंगे थायलेकोइड। आपका जो ये थायलेकोइड है, ये दिख रहा है, ये थायलेकोइड। इसकी होती है मेम्ब्रेन, ये होती है इस, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ होता है, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ETC। E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, C फॉर चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाउंड करता है थायलेकोइड मेम्ब्रेन में। थायलेकोइड कहाँ होता है, थायलेकोइड होता है आपका एक थायलेकोइड होता है जो ग्रेनम होता है। ग्रेनम का जो एक अगला, मतलब ग्रेनम का एक सेक लाइक स्ट्रक्चर निकालो, उसको कहते हैं थायलेकोइड। थायलेकोइड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, जिसमें आपके हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ NADPH के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब फॉर्मेशन ऑफ ATP के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन। हम जानते हैं कि ये आपका स्ट्रोमा है, ये आपका ल्यूमेन है। जब आपकी कंसंट्रेशन जिस जगह बढ़ जाती है वहाँ से फ्लो होता है, जहाँ का जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो हमारे ल्यूमेन में हाई है, इसलिए हमारे कंसंट्रेशन ल्यूमेन में हाई है प्रोटॉन की। सो ये जो आपके प्रोटॉन है वो ट्रांसपोर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल। जो इसकी ये मूवमेंट करेंगे, छः प्रोटॉन मूवमेंट जब करेंगे तो मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करने की वजह से आज आपका प्रोटीन चैनल है, इसको नाम जाता है ATP सिंथेसिस, क्योंकि ये ATP की फॉर्मेशन कराता है। अगली बात ये कि जब ये मूवमेंट करते हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है, ये काम कराती है भाई। ये एक आप कहते हैं कि एक चीज़ होती है जिसका आप कहते हैं ADP। जो ये मूवमेंट करते हैं, इस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से हमारा एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है ATP की और फॉर्मेशन करता है ATP की। ये आपका रहा ATP। ATP इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फॉर्मेशन ऑफ ATP की कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने देखना करना है कि स्ट्रोमा में जो कंसंट्रेशन होती है प्रोटॉन की वो होती है कम। जो हमारा ल्यूमेन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन की होती है हाई। और ये बायोलॉजी का एक लॉ है कि जब कोई चीज़ जहाँ पर ज़्यादा होती है, हाई होती है, वहाँ से वो मूवमेंट करती है लो कंसंट्रेशन वाली जगह से। सो हमारा जो ल्यूमेन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन की ज़्यादा होती है, सो इसलिए जो मूवमेंट होती है प्रोटॉन की हाई कंसंट टू लो कंसंट्रेशन। दूसरी बात ये कि जो ल्यूमेन में कंसंट्रेशन हाई कैसे हुई, दो प्रोसेस की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन की हाई हुई। सबसे पहले तो हमने एक दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को स्प्लिटिंग किया था, जिससे हमने 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हासिल किया था। इसमें से 4 प्रोटॉन हमने ये हासिल किए थे जो हमारे ल्यूमेन में पड़े हैं। और दूसरा जो होता है प्रोटॉन का हासिल करने का, दूसरा होता है कि भाई जब इनमें साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के तरफ जब 2 इलेक्ट्रॉन आप 2 प्रोटॉन को अटैक किया था और अपने ल्यूमेन में उसे हासिल किया था,
दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोटॉन हासिल करने का वो होता है। सबसे पहले ने हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया। दूसरा के हमने साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने ये दो प्रोटॉन को अपने तरफ खींचा और ल्यूमन में उसे फाउंडेड किया। ये हमारे 4 प्रोटॉन हमने जो वाटर से हासिल किए थे और 2 प्रोटॉन जो हमने साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स ने अटैक किया थे स्टोमा से। हमने 6 प्रोटॉन हासिल किए। अब ये मूवमेंट करेंगे लो कंसंट्रेशन मतलब स्टोमा की तरफ जाएंगे इस प्रोटीन चैनल की मदद से। इस प्रोटीन चैनल का नाम होता है एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस क्योंकि ये एटीपी की फॉर्मेशन कराता है इसलिए इसका एटीपी सिंथेस कहते हैं। जब मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी जिस एनर्जी से ये हमारा एक एंजाइम से ठीक है जिसका हम एटीपी सिंथेस कहते हैं। यहाँ पर आपका होता है एडीपी। एडीपी में जब प्रोटॉन मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने की वजह से जो आपका फॉस्फेट होता है वो मूवमेंट करने की वजह से जो एडीपी होता है इससे एक फॉस्फेट अटैच होता है जिसकी वजह से हमारा एटीपी की फॉर्मेशन होती है। सो ये हमारा था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस।